अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक्स। आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, वो है मोबाइल फोन एडिक्शन। ये मोबाइल फोन एडिक्शन आज एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। जैसे आम तौर से हम समझते हैं कि सिगरेट पीना एक लत लग गया है, जैसे शराब पीना एक लत लग गया है, ठीक उसी तरह जो है एक मोबाइल फोन एडिक्शन हमारी जिंदगियों में फैलता जा रहा है। मोबाइल फोन एडिक्शन क्या है, इसके असरात क्या हैं, इसके सेहत पर क्या क्या असरात हैं और हम इसका हल कैसे कर सकते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल के जरिए से हम जानेंगे। इमेजिन करिए वो दौर 1990 का दौर याद कीजिए, जब पूरी फैमिली एक होती थी। जैसे माँ बाप भाई बहन सब एक साथ होते थे, खाना खाते एक साथ डाइनिंग टेबल में खाना खाते थे या एक साथ बैठ के गुफ्तगू करते थे, यानी हर एक का फिजिकल अपीयरेंस होता था। लेकिन अब वही 2025 का दौर इमेजिन करिए, फैमिली किस तरीके से तब्दील हो गई है। आज कहने को हर शख्स हर घर में मौजूद है, लेकिन हर एक के हाथों में मोबाइल है और हर एक आदमी जो है, किस बाप देखे तो अपना स्क्रीन टाइम न्यूज में देख रहा है, स्क्रॉल कर करके न्यूज चैनल देख रहा है। माँ देखे तो कोई सीरियल्स देख रही है, अपने मनपसंद के सीरियल्स में टाइम गुजार रही है। और बच्चा बच्चा भाई देखे या बच्चे देखेंगे तो अपने अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, व्हाट्सएप में मशहूर है, अपने अपने कामों में मशगूल है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हर घर में? तो वो फिजिकली हैं लेकिन बट इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। आजकल ये हालात सबके घर में है कि नहीं? तो आइए हम इसका हल कैसे कर सकते हैं, इस लेक्चर के जरिए से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखें कि मोबाइल फोन एडिक्शन कैसे होता है, ये क्या होता है और इसके नुकसानात क्या हैं हम जानते हैं। देखिए, एक रिसर्च हुई जिसमें तकरीबन 70,000 वालिदैन से सर्वे किया गया और रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग थी, जिससे 66% से ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ओटीटी प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन गेम्स के आदि। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए। जीरो स्क्रीन टाइम, याद रखिए मेरी बात को। और 2 से 4 साल के बच्चों के लिए सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन टाइम अलाउड है। यानी एम्स के रायचूर की रिसर्च के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 2.5 घंटा हो रहा है, 2.5 घंटे के करीब। 2 साल से कम उम्र के बच्चों का 1 घंटा स्क्रीन टाइम है, जबकि जीरो होना चाहिए। और 2 से 4 साल के बच्चों के लिए सिर्फ 1 घंटा। आज हम बहुत ही आसान कर देते हैं। आजकल माँ अपने बच्चों की देखभाल उस तरीके से नहीं कर रही। क्या पहले का दौर नहीं था कि हम लोगों को बगैर मोबाइल फोन के हम लोग क्या खाना नहीं खाते थे, हम पढ़ाई नहीं करते थे? आजकल क्या हो गया है, आज माँ बाप जो है खुद अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त अपना कार्टून दिखा देते हैं। इसके बड़े नुकसानात हैं। देखिए, बच्चा देख रहा होता है, कार्टून देख दिया या उसको टीवी दिखा दिया तो वो चुप रह गया। ऐसा करने से क्या हो रहा है, अगर बच्चा चुप ना हो, अगर स्क्रीन देख देख के उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर एक ये पैदा हो रही है, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट हो रही है, उसके अंदर एक वल्गरनेस पैदा हो रही है, उसके तरफ एक नाफरमानी का जज्बा और उसके तरफ एक हाइपर एक्टिविटी। ठीक है। और सबसे पहले जिस्मानी सेहत पर क्या क्या असरात होता है हम जानते हैं मोबाइल फोन एडिक्शन। ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की फिजिकल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। सबसे पहला नुकसान आंखों को, आंखों में कमजोरी पाई जाती है, जिसको हम
आंखों की बीमारी में मायोपिया यानी नजदीकी नजर का कमजोर पाना हो जाता है। यानी बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम वक्त गुजार के क्या है उनकी आंखों में कमजोरी आ जाती है, उनको चश्मे लगना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स के अंदाजे के मुताबिक 2050 तक इंडिया के आधे बच्चों को मायोपिया हो अगर ये स्क्रीन टाइम पे हम कंट्रोल ना करें। और दूसरी जिस्मानी सेहत पर क्या असरात है। दूसरा जो है नींद की परेशानी यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स क्यों होता है? देखिए, रात में जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो एक मेलेटोनिन हार्मोन सक्रिट होता है जो नींद के लिए बहुत मुफीद मालूम होता है। अगर हम स्क्रीन टाइम अगर देखते हैं तो मेलेटोनिन का हार्मोन उसको रोक देता है जिससे नींद कम आती है। तो आप जानते हैं नींद में अगर आदमी अगर नींद ना हो तो उसको चिड़चिड़ाहट हो जाती है। ठीक है, वो बहुत ठीक है, वो सही तौर से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो नींद, अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा नुकसान है मोटापा यानी ओबेसिटी। यानी स्क्रीन टाइम में ज्यादा वक्त गुजारने से क्या है बच्चा जो है सुस्त हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अमेरिका में बच्चों को ऐसा लगने लगा कि जेल के कैदियों की तरह वो बंद कमरे में वक्त गुजारना पसंद कर, बजाय उसके खेल कूद में अपना वक्त जाया करें। और जहनी और दिमागी नशोनुमा पर असर क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स का कमजोर होना। यानी स्क्रीन टाइम से बचने के लिए इमोशनल कंट्रोल, मोटिवेशनल कंट्रोल और सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है। जामा पीडियाट्रिक्स के मुताबिक स्क्रीन टाइम के ताल्लुक बाद में कमजोर दिमागी परफॉर्मेंस से होता है। यानी ज्यादा देखने देखने से क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स कमजोर हो जाती है, बच्चों की बोलने की सलाहियतें कमजोर हो जाती है और बात करने में डिले यानी स्पीच डिले हो जाता है। बच्चे बोलने यानी देखिए, आप याद कीजिए जब कार्टून्स वगैरह देखते हैं जैसे तो कोको मेलन हुआ, टॉम एंड जेरी हो गया, उसमें क्या है लिप मूवमेंट्स सही तरीके से नहीं होते। बच्चा कैसे इंटरेक्शन सीखता है? टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है। आप जब बोलेंगे वो जब रिप्लाई करेगा तभी स्पीच में बच्चा देखिए हर चीज गौर करता है, लिप मूवमेंट्स कैसे हैं, टंग मूवमेंट्स कैसे हैं, सब चीज गौर करता है। एक अजीब बात हुई कि एक बच्चा जो है देखते 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 टीवी का इतना आदी हो गया था उसको स्पीच डिफिकल्टी हो गई। 6 साल 7 साल की उम्र में भी वो बोल नहीं पा रहा था। पता लगा कि ये तहकीक करने से ये मालूम हुआ कि इसकी वजह मोबाइल फोन एडिक्शन। तो याद रखिए, स्पीच और वोकैबुलरी दोनों दिमागी को कमजोर कर देते हैं। ये एक बड़ा नुकसान है मोबाइल फोन एडिक्शन का। और तीसरा वर्चुअल आर्टिज्म का होना। देखिए, और जो है नशा बनने का चक्कर हो रहा है। आज जब बच्चे इंस्ट्रक्ट देख रहे हैं, जैसे कोई भी वीडियोस वगैरह देखते हैं, वीडियो गेम्स पर देखते हैं, तो दिमाग में क्या है डोपामिन हार्मोन का रिलीज होना होता है। ये उनको ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन पर मजबूर कर दिया जाता है। धीरे धीरे ये एडिक्शन साइकिल बन जाता है, उनको और एडिक्शन की लत हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, सिगरेट, बीड़ी, पान पराग, अल्कोहल जैसे ये भी एक तरह का मर्ज फैलता जा रहा है। मोबाइल फोन एडिक्शन होता जा रहा है, ये भी एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है और ये बन रहा है, हम इससे गाफिल हैं। आज हमें चाहिए कि हम इससे बेदार हो जाए। 117 स्टडीज के मुताबिक ज्यादा स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वालिदैन हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हर चीज का एक हल है। अगर हम बैठ के अगर हम गौर व फिक्र करें ते- तो ये हल निकल सकता है, ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या है, हम अपने आप को मोटिवेट करें। देखिए, मोटिवेटिंग थिंग इज सबसे अहम है। यानी एक मिसाल बने,
एक यू लीड एन एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल सेट करें अपने आप को, वालिदैन एक मिसाल बने, अपना स्क्रीन टाइम बच्चों के सामने कम करें। देखिए बच्चा वही करता है जो माँ बाप करते हैं, ठीक है। और सख्त लिमिट्स रखो, 2 साल के बच्चों तक को तो बिल्कुल स्क्रीन से दूर रखिए, ना के बराबर, 0 स्क्रीन टाइम। 5 साल तक स्ट्रिक्ट अवॉइड करो, और बाद में कंटेंट पर सख्त कंट्रोल रखिए। और अल्टरनेट एक्टिविटीज, तीसरा अल्टरनेट एक्टिविटीज पर ध्यान फोकस करें। जैसे बच्चों को बाहर खेलने कूदने की गेम्स सिखाएं, जैसे कोई भी गेम्स वगैरह पे ध्यान दें, जैसे रनिंग हो गया, जैसे स्किपिंग हो गया, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कुछ भी ऐसे गेम्स पे हम फोकस करें। और कैरम बोर्ड हो गया, लूडो, कुछ भी, ब्रिक गेम्स हो गए, पजल्स हो गए, और ड्राइंग्स हो गई, उनको एक्टिविटीज में मशगूल करें। स्क्रीन टाइम से बचाएं बस। स्क्रीन फ्री जोन्स बनाएं, जैसे बेडरूम्स में और डाइनिंग रूम में खाते वक्त स्पेशली स्क्रीन को ना देखें। ओके। और देखिए आजकल क्या है, पेरेंट्स के लिए बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल देना आसान लगता है, लेकिन ये टेम्परवरी सोल्यूशन है, याद रखिए, बच्चों का मुस्तकबिल के लिए बड़ा नुकसान है। असल हल ये है कि बच्चों को वक्त दें और सेहतमंद एनवायरनमेंट फराहम करें, ये हम इससे बच सकते हैं। आखिरी में ये नसीहत है कि स्क्रीन एडिक्शन एक साइलेंट एपिडेमिक है जो हर घर के अंदर पल रहा है। आज से ही हम अहद करें और स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल करें, ताकि हमारे बच्चे हेल्थी रहें और हैप्पी फ्यूचर पा सके। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद। आज का ये अहम पैगाम था मोबाइल फ़ोन एडिक्शन पर। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। फिर मिलेंगे।